लेकिन ये क्लियर कट हो गया है कि एक हार्दिक का कैंप इमर्ज हो रहा है, ना ही सिर्फ मुंबई इंडियंस बट टीम इंडिया में भी ये होगा। बिकॉज यहाँ पे सीधा सीधा लग रहा है कि ईशान किशन ने साइड चूज कर लिया हार्दिक पांड्या की, उनके साथ प्रैक्टिस करने चले गए बड़ौदा। वो जो तस्वीर भी आपके सामने पेश करी थी आदित्य ने, और यहाँ पे बीसीसीआई जो है हाथ मलती रह गई कि जी रणजी खेल ले, ये कर ले, वो कर ले। अब ये बीसीसीआई है या अगरकर साहब है या आपके लिए द्रविड़ साहब हैं, क्योंकि द्रविड़ जी ने भी बोला था आके, द्रविड़ जी ने भी तो ईशान किशन पे क्लैरिफिकेशन दी थी, लेकिन कुछ ये नहीं बताया था कि यार हमने उसको पनिशमेंट दी हुई है या हमने जान के उसका नाम नहीं डाला। उन्होंने बोला भाई वो बाहर गया था, डिसिप्लिन का इशू थोड़ी बोला था उस टाइम बोला नहीं वैसे अगर पहले तो आ रहा था वो क्लियर किया उन्होंने ना, जस्टिफाई कोई हाँ, issue नहीं है। डिसिप्लिन का इशू उन्होंने बोला था नहीं है, वो खुद से बाहर गए हैं, उन्होंने रेस्ट मांगा था, इसीलिए उनका नाम नहीं आया। तो ईशान संग हार्दिकवा, रोहित का कहा हुई भैया? रोहित अब ये दो सोच जो में- कैंप बन चुके हैं बेसिकली, इसमें ईशान किशन भी आज की डेट में अगर बीसीसीआई को आंखें दिखा रहे हैं, तो जो हार्दिक ने एक ट्रेंड शुरू करा है ना कि अपनी मर्जी का पैसा मांगना, अपनी मर्जी की टीम में जाना और प्लेयर के पास वो पावर होना। प्लेयर जब अपने कप्तान को बोल सकता है कि मैं बैटिंग करने जा रहा हूँ एशिया कप में, हाँ, ऋषभ से ऊपर और बहस हो सकती है और अगले मैच में वही गया ऊपर, तो हार्दिक के पास भी अच्छी खासी पावर है इस टाइम, अच्छी खासी पावर है। और यहाँ पर थोड़े से बीसीसीआई के जो अगरकर एंड दिस द्रविड़ एंड रोहित ये थोड़ा सा पीछे लग रहे हैं, क्योंकि ये लग रहा है कि इनके हाथों से ना मामला निकलता जा रहा है। ये अब प्रेशर कर रहे हैं, प्रेस में खबरें करवा रहे हैं कि जी हम ईशान से खुश नहीं है। वो तो आराम से धड़ल्ले से वहां पे प्रैक्टिस कर रहा है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, उसके कान पे जू नहीं रेंग रही। देखो मैंने ना शाम को जब हम लाइव कर रहे थे तो मैंने एक पॉइंट समझाया था कि हार्दिक पांड्या के कैंप में यहाँ पे ईशान किशन दिख क्यों रहे। ये पावर्स तो है ऑब्वियसली जो आपने बोली, राहुल द्रविड़ का नाम लेके या फिर किसी का भी नाम लेके XYZ, बट लेकिन एक बहुत बड़ा रीजन है। देखिए जिसके हाथ में पावर होती है ना, इंसान उसी के पास जाता है। इंसान है लुढ़कना लोटा, जहां दिखती है उसे पावर, चला जाता है वो वहां। रोहित शर्मा को सच्ची बात ये उनकी फ्रेंचाइजी ने भी नहीं पूछा, फ्रेंचाइजी ने भी कप्तानी से हटाने तक पूछा नहीं, हटा दिया सीधा। ठीक है जी। अब आती है यहाँ पे इंडियन क्रिकेट की बात। हम कल एक तस्वीरें देखते हैं जहाँ पे सीधा आता है गांधीनगर लोकसभा प्रीमियर लीग जो तस्वीरें आई थी जहाँ पे शाह साहब के साथ हार्दिक पांड्या थे। आज शाह साहब आज नहीं, उन्होंने आज हार्दिक ने स्टोरी भी डाली हुई। आज तो शाह साहब ने पोस्ट करी वो पिक्चर। अच्छा हाँ, शाह साहब ने पोस्ट करी पिक्चर। कहाँ पे पोस्ट दिखा देना बेटा एक अपने बार। इंस्टाग्राम पे पोस्ट करी उन्होंने, अमित शाह ने। हाँ जी अमित शाह जी ने, और स्टोरी लगाई थी हार्दिक पांड्या ने, है ना। अब यहाँ पे एक पावर आती है। कल आप एक बात कर रहे थे कि हार्दिक पांड्या का जिक्र करते हैं जय साहब, ज्यादातर बड़े प्लेयर्स का जिक्र ना विराट कोहली का होता है। अच्छा, ये अमित शाह भाई ने लगाई है, इनॉग्रेटेड गांधीनगर लोकसभा प्रीमियर लीग इन अहमदाबाद, और इसमें हार्दिक पांड्या भी उनके साथ में देखे जा रहे हैं, और ये है असली पावर। अब इसी पावर के चलते मद्देनजर जो आज का आर्टिकल जो मैंने आपको भेजा है, टेलीग्राफ ने डाला है, हेडलाइन और पीटीआई का आर्टिकल है, तो उसमें देखिए आप हेडलाइन क्या है कि ईशान किशन फियास्को, मतलब ईशान किशन का कलेश मचा हुआ है जी यहाँ पे। बीसीसीआई माइट मेक प्लेइंग 3-4 रणजी गेम्स मैंडेटरी for IPL participation. The manner in which Ishan Kishan had skipped match after returning midway from South Africa tour, citing travel fatigue, hasn't exactly gone down well with men who matter in the Indian cricket establishment. तो कुछ लोग हैं जो इससे नाराज हैं कि जी ये वापस आया, पहले इसने बोला मेंटल फटीग है, फिर इसने बोला ट्रैवल फटीग है, और फिर इसने रणजी खेला नहीं झारखंड के साथ, झारखंड के लिए। और अब लास्ट मैच भी ये ड्रामे कर रहा है, हार्दिक के पास पहुंच गया और हार्दिक के पोस्ट भी लाइक हो रहे हैं। तो कुछ तो कैंप है जो इससे नाखुश है, कुछ कैंप है जो बड़ा खुश है, हार्दिक बड़ा कंफर्टेबल होगा। हार्दिक तो ये सोच रहा है भाई मैं कप्तान बनूं, ईशान से ओपन कराऊंगा। रोहित कौन है भाई? देखो जो बात सच है वो सच है। हम भी जब बार बार बोलते थे विराट की जगह ये वो ये, उसमें हम एक ऑप्शन ये रखते थे कि अगर ईशान ओपन कर ले एज अ कीपर तो जगह बन भी सकती है, क्योंकि कीपर का स्लॉट खाली जा रहा था ना। लेकिन वहां पे यशस्वी जायसवाल के साथ क्या ईशान करेंगे, रोहित की जगह कहां होगी? तो ये बड़े सवाल हैं कि हार्दिक पांड्या का सोच रहा है। लेकिन क्लियर कट ये जो हेडलाइन भी है, जो हमने आगे भी देखा कि ये 16 तारीख को मेरे ख्याल से मैच है रणजी का, तो अगर ईशान नहीं कुछ कर रहे हैं, मतलब उनको हार्दिक के साथ ताता थैया करने से फुर्सत मिल जाए तो वो रणजी को आके खेल सकते हैं। लेकिन शायद वो मतलब ही इज नॉट इवन केयरिंग
नहीं बिल्कुल ये मैंने पहली बार देखा यार, ही इज नॉट इवन लिसनिंग टू द बीसीसीआई। बट ये तभी हो सकता है जब बीसीसीआई के कुछ आला अधिकारी जो रोहित कैंप के शायद लग रहे हैं, सवालिया निशान, वो इसको प्रेशर कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि यार भाड़ में जाओ, पिछली वाली तस्वीर पे आ जाओ, आशीर्वाद तो हमारे पास है, क्या उखाड़ लोगे मेरा। जब मैं पहुंच गया हूं हार्दिक भाई के पास तो संकट मोचन हार्दिक भाई है, वो संभाल लेंगे, अब मुझे किसका डर है। तो पांडे जी यहाँ पे ये लग रहा है कि भाई अपनी मनमर्जियाँ चल रही हैं और बीसीसीआई थोड़े से, बीसीसीआई तो नहीं मैं बोलूँगा, अगर बीसीसीआई चाहे तो फिर तो उसको खेलना ही पड़ेगा। अगर जैसा साहब बोल जाएं कि ईशान को खेलना फिर तो 100% उसको खेलना ही पड़ जाएगा। लेकिन बाकी जो कुछ बीच में है जो मैंने बताया, शायद आगरकर साहब लगते हैं कि रोहित के थोड़े करीबी हैं, या द्रविड़ साहब हैं, द्रविड़ को पता नहीं अब उनको, वो तो क्या ही बोलेंगे रणजी के लिए। लेकिन बाकी के जो हैं, ये जो रोहित कैंप वाले लग रहे हैं लोग, उनकी बातें नकार रहे हैं। ईशान बातें ताक पे रखी जा रही है, साफ सीधी बात ये है। और बीसीसीआई के कुछ मेंबर्स तो मतलब जो इधर हैं, इस पाले में हैं, वो भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि उस तरीके से सुना नहीं जा रहा उनकी बातों को, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि ईशान किशन को लेकर ऐसी कुछ रिपोर्ट आ रही है। ये बीते 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार ईशान किशन को लेकर कोई ना कोई खबरें आ रही है कि पहले कोच साहब कहते हैं कि जी हमने कहा हुआ है ईशान किशन को कि वो बाहर नहीं है स्कीम ऑफ थिंग्स से, लेकिन उसको कुछ खेलना पड़ेगा, ही नीड्स टू प्ले सम क्रिकेट टू कम बैक इनटू द स्कीम ऑफ थिंग्स फॉर अ सिलेक्शन। ईशान ने वो भी नहीं माना। उसके बाद बीसीसीआई की तरफ से ये खबर आती है कि बीसीसीआई ने ये बोला है ईशान को, या फिर पूरे टीम मैनेजमेंट, पूरी टीम इंडिया को, मतलब जो आपके इंडियन प्लेयर्स हैं उनको ये बोला गया है कि जो इस समय पर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड लिस्ट में प्लेयर्स हैं जो इंडिया के लिए नहीं खेल रहे हैं और जो एनसीए में नहीं है, जो इंजर्ड नहीं है, उनके लिए मैंडेटरी है कि रणजी ट्रॉफी के मुकाबले आप खेलो, अननेसेसरी आप अपना टाइम इधर उधर खराब ना करो। तो बीसीसीआई की तरफ से भी ये खबरें आ गई। उसके बावजूद भी ईशान किशन ने उसकी बात नहीं सुनी, कोई लगाया भी नहीं, क्योंकि ये रिपोर्ट आज की नहीं है, ये 3-4 दिन पहले की खबर है जब बीसीसीआई ने ये चीज कन्वे किया था कि प्लेयर्स को रणजी खेलना चाहिए। और अब लास्ट फेज में रणजी का सीजन नहीं, अभी ये बोल रहे हैं कि अगर नहीं खेलोगे तो आईपीएल से टर्मिनेट। अब क्योंकि वो भी नहीं माना इन्होंने, मतलब ये रिपोर्ट्स हैं कि टर्मिनेट कर सकते हैं, ये धमकी दी जा रही है उस समय भी कि अपनी बात नहीं मान रहे हमारी, हमारे को बिल्कुल ही तुम ऐसा कर रहे हो कि तुम्हारे कर लो, क्या कर लोगे, तब हम तुम्हें धमकी देते हैं। अब इन्होंने ये धमकी दी है कि अगर आप नहीं खेलोगे तो आपका आईपीएल पार्टिसिपेशन भी खतरे में पड़ सकता है। बट उसको कोई फर्क पड़ेगा आपको? साफ सीधा लग रहा है कि ये क्योंकि पावर स्ट्रगल की लड़ाई चल रही है और ईशान किशन ने क्योंकि मन बना लिया है कि रहेंगे तो हार्दिक के साथ। भाई पावर है ना भाई, जीऊंगा तो हार्दिक के साथ, मरूंगा तो हार्दिक के साथ, यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। और अब रोहित शर्मा के साथ ये हो गया है कि दोस्त ना रहा। कभी रोहित किशन की जोड़ी मुंबई इंडियंस के लिए वैसे अभी भी शायद ओपन ही करे, लेकिन वो दोस्त ना रहा वाला हाल हो गया है आज के भाई। पता क्या कि मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे रोहित शर्मा मैटर ही नहीं करते उनके लिए, और नए जो सेनापति या जो नए एक तरीके से नियुक्त हो चुके हैं नए नवेले कप्तान, जिनको वो देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में शायद इंडिया की कप्तानी भी इनके हाथों में सौंपी जा सकती है। तो थोड़ा सा अभी से ही ईशान किशन ने वो थोड़ा सा अपना वो रणनीति कह लो या फिर एक जो तरीका होता है, आप जो राजनीति की बात करते हैं, है भी बिहार से भाई, ईशान किशन है भी बिहार से, तो आपको तो पता ही है कि हमारे बिहार में राजनीति तो हर दूसरे कोने पे आप जाओगे वहाँ पे राजनीति की बातें चलती रहती है। तो प्लानिंग करने में हम बड़े आगे होते हैं, और ईशान किशन भी ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि चीजें जो है ना, जैसे जैसे हार्दिक करीब आते रहेंगे आईपीएल के, जैसे जैसे हार्दिक फिट होके परफॉर्मेंस दिखाएंगे, चीजें रोहित शर्मा के हाथ से निकलती जाएंगी, लग तो यही रहा है। राजवंश गिल बोल रहे हैं, सुश, हाउ इज द सिचुएशन इन दिल्ली? फार्मर्स प्रोटेस्ट इज ऑन हाई नोट इन दिल्ली स्टार्टिंग टुडे एंड गोदी मीडिया कवरिंग द न्यूज एज ऑलवेज अगेंस्ट द फार्मर्स। देखिए फार्मर्स प्रोटेस्ट पे भाई देखो, मैंने पहले भी काफ़ी बार बोला है गिल साहब कि जब नॉलेज ना होना तो आदमी को ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, तो इस सब्जेक्ट के ऊपर मैंने इतनी स्टडी नहीं करी है। बट हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि जो भी है फार्मर्स की डिमांड्स है, गवर्नमेंट अगर उनसे बात करे अच्छी तरीके से, क्योंकि पिछली बार भी ये हुआ था, देखो अल्टीमेटली तो फार्मर्स प्रोटेस्ट ऑफ हो गई ना, गवर्नमेंट ने मान भी लिया, मोदी जी ने भी मान लिया कि शायद मेरी कोई कमी रह गई होगी, उन्होंने बड़ी एक ऐतिहासिक टाइप की स्पीच थी, लेकिन यार उसमें कितने लोगों की जान का नुकसान हो गया है ना, फालतू में 1 साल निकल गया, आप बैठे रहे। तो मैं ये चाहता हूँ भाई जो मर्जी हो, मुझे तो इसमें पता नहीं है कि क्या हो रहा है, मामला क्या है क्या नहीं है, रिसर्च नहीं है भाई, सीधी बात यह है कि हम तो क्रिकेट के ऊपर कर रहे हैं, हम बीच में आके क्यों इसके बारे में बात करें, तो हमें इस पे कमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। बस मैं ये चाहता हूँ किसी की जान को खतरा ना हो,
आराम से प्यार से हिंदुस्तानी के अगेंस्ट ना हो, आराम से प्यार से मोहब्बत से सब कुछ सॉल्व हो और एंड हो। एक और रॉकस्टार प्रशांत जी बोल रहे हैं इंडिया के लिए 2 लेफ्ट हैंडर 1 बॉलर चाहिए, 2 लेफ्ट हैंडर 1 बॉलर चाहिए। अच्छा जी, देखते हैं जी रॉकस्टार जी। तो प्रियांशु जी, आपको ये लग रहा है कि रोहित शर्मा के कंट्रोल में आ जाएंगी चीजें, या ऐसे ऐसे ना हार्दिक के पास ही शिफ्ट होती रहेगी पावर, स्पेशली जो अमित शाह साहब के साथ भी जो तस्वीरें आई? नहीं, मैं यही बता रहा था ना, अभी तो ये शाह साहब का तो ये क्या एंगल है, एक और एंगल जो आप कल समझा रहे थे, जब जय शाह साहब आए थे, अफगानिस्तान वाला आपका टूर था, अफगानिस्तान के अगेंस्ट आपको खेलना था सीरीज, और वहां पे जय शाह साहब बोलते कि हार्दिक पांड्या, उससे पहले कि हार्दिक पांड्या अवेलेबल हो जाएंगे अफगानिस्तान सीरीज तक। हालांकि जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होते हैं ना, बहुत कम बात की जाती है, विराट कोहली के बारे में, रोहित शर्मा के बारे में, और किसी के बारे में ज्यादा बात नहीं की जाती थी, लेकिन हार्दिक पांड्या को लेकर स्पेसिफिकली गौर किया गया, हार्दिक पांड्या का नाम लिया गया। अवेलेबल हुए नहीं हुए वो तो अलग बात है। तो यहाँ पे पिक्चर्स आना, जय शाह साहब की तरफ से ये चीज आना, पावर दिखा रहा है, ठीक है, पावर पॉइंट 1। ईशान किशन, ये हार्दिक की स्टोरी है। हाँ, ईशान किशन के पास 2 ऑप्शंस थे। देखो A रोहित privilege to inaugurate the Gandhinagar Lok Sabha Premier League with Honorable Home Minister Shri Amit Shah official जी, हंसते हुए का स्माइली, वाह। क्या अब देखो बात ना, है। साउथ अफ्रीका के आंचो उंगलियां घी में, यहाँ पे अंबानी जी, सर कढ़ाई में शाह जी, बस नहीं, और शाह क्या जी का आशीर्वाद। वही तो जिंदगी हो तो ऐसी। ले लो पंगा आके, वही तो जिंदगी बात है। होती ले लो पंगा। ईशान कहना क्या? ईशान आ रहा है, कोई बात नहीं बेटा, छोड़ दे रणजी, करने दे उनको जो करना करने दे। हाँ, नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि देखो, आपका 2 कैंप्स है, आपने बोला ना, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या। अब रोहित शर्मा का कैंप देखो ना, ईशान किशन का प्रॉब्लम कब से क्रिएट हुआ? साउथ अफ्रीका टूर से। भाई साउथ अफ्रीका टूर के अंदर कप्तान कौन था? रोहित शर्मा। वहां पे क्लियर होता है कि केएल राहुल कीपिंग करेंगे, है ना। तो ईशान किशन वहां से बोलते था कि भाई मेरे को मेंटल फटीग है, मैं बाहर हो जाता हूँ। तो रोहित शर्मा के कैंप में वहां पे कहीं ना कहीं ईशान किशन के मन में तो आया होगा कि रोहित शर्मा की कप्तानी के अंडर मैंने अच्छा परफॉर्म किया वेस्ट इंडीज में, मैंने टेस्ट के अंदर परफॉर्मेंस दी, भाई मेरा क्या रीजन, मैंने 200 मारा, मुझे बाहर कर दिया, मैंने तगड़ा खेला, मेरे ODI में। को बाहर क्यों किया? तो उसके मन में तो आ गई वो जेलेसी फैक्टर, या फिर वो चीज आ गई कि यार ये क्यों हुआ मेरे साथ। तो हार्दिक पांड्या की तरफ यहाँ पे दिख रहा है पिछले 1 साल से T20s में कि भाई वो कप्तानी कर सकता है, लगातार कप्तानी करी। भाई T20 वर्ल्ड कप 2022 के बाद रोहित शर्मा को T20s के अंदर ला कौन रहा था भाई? वो तो आप रोहित शर्मा के फैंस की थोड़ी वो कर रहे थे, रिस्पेक्ट कर रहे थे। विराट का भी आप नाम ले लो, चलो वहां पे विराट तो खैर ड्रॉप तो नहीं था। अरे बोलो तो दो, आपकी मुस्कुराहट मेरे को बताती है। पहले आपकी देखिए, जब मैं पूरी बात कंप्लीट कर लूंगा ना, तो आपकी मुस्कुराहट हम अपने आप थोड़ी वो सैडनेस में बदल जाएगी। कॉम्बिनेशन रीजन पता क्या है? देखो अब जो पावर जो दिख रही है ना ये तस्वीरों के बाद, अंबानी साहब, मतलब हार्दिक पांड्या कप्तान बनता है मुंबई इंडियंस का, उसको इतना डर नहीं पड़ा, उसने आते ही बोल दिया कि भाई मेरे को कैप्टन बनना है, सीधी सी बात, रोहित शर्मा को हटाना हटाओ, बात खत्म। कप्तान कौन बना? हार्दिक पांड्या। रोहित शर्मा बैटिंग करेगा, वो कोई दिक्कत थोड़ी है, बैटिंग करेगा यार, बैटिंग करेगा। अब जब यहाँ पे इतनी दादागिरी चल रही है हार्दिक पांड्या की, जब वो यहाँ पे तस्वीरें सामने आ रही है, और ऑब्वियसली दादागिरी का शब्द यूज किया आपने, पावर आपको पता है, ये दादागिरी है, शोभा नहीं देता दादागिरी बोलना। आप बोल सकते हैं कि एक कूटनीति के तहत, कूटनीति, चलो आप आ सकते हैं, दादागिरी क्या होता है? चलो कूटनीति कह लो, शब्द सही वही होगा कि कूटनीति के तहत पे आपने यहाँ पे जो पावरफुल पीपल्स के साथ इनकी पिक्चर्स आ रही है, अंबानी साहब की टीम में जाके कप्तान बन रहे हैं, खेल तो गुजरात के रहते हैं, मतलब थोड़ी था कुछ, बट लेकिन बात यह है कि रोहित शर्मा को उनकी फ्रेंचाइज, आप पता है कुछ लोग ना रोहित शर्मा के फैंस हैं जो बड़ा कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। एक खबर के बाद जब रोहित शर्मा ने बोल दिया था कि भाई हमारी 8 से 10 प्लेयर्स पे नजरें हैं, तो इसीलिए सबने बोल दिया, उस दिन कोबरा भी बोल रहा था, इवन कुछ फैंस भी कमेंट्स में लिख रहे थे कि अब तो पक्का है कि रोहित शर्मा ही कैप्टन होंगे। भाई हार्दिक पांड्या अगर इन पिक्चर्स में आ रहा है, अगर हार्दिक पांड्या के पीछे ईशान किशन लगा हुआ है, भाई बीसीसीआई ने यहाँ पे ये चीजें सामने कर दी, बोल दिया कि रणजी ट्रॉफी खेलो, वरना आप देख लेना। और वो खुश नहीं है आईपीएल मोड से जो अभी प्लेयर्स ऑन है, कल रिपोर्ट्स आई थी ना, ये उसको डर ही नहीं पड़ा भाई, वो डीवाई पाटिल T20 टूर्नामेंट खेल रहा है, कह रहा भाड़ में जाओ यार, वो मेरे को, उसको पता है कि उसको बैकिंग मिल रही है, तो कहीं ना कहीं क्या पता उसको भी पता हो कि हार्दिक कप्तान बन सकता है, तभी मैं ईशान की बैकिंग करूंगा। शशि कुसुम जी बोल रहे हैं कि आस्क क्यारी हैशटैग सुशांत भाई इस प्रियांशु को बोलो अगर इंडिविजुअल भक्ति ना करे विथ सम डूइंग ऑन ट्विटर 55 ईयर्स के आगे एज 55 ईयर की एज बेवकूफ़ नहीं है हम। सुशांत भाई आपको देखना चाहिए, इफ विराट होता
ये कुछ बोलता, मैं समझ नहीं आई मुझे आप क्या बोलना चाहते हैं। भाई विराट कहाँ पे होता। खैर मैं अपनी बात जो मैं अपने बात कर रहा था कि मैं समझा रहा था ईशान किशन वाला मुद्दा, बेसिकली बात यही है। मलय बैनर्जी बोल रहे हैं हार्दिक के इंटरनेशनल में 3000 प्लस रन भी नहीं है और हीरो बन गया है वो। हाँ जी भाई हार्दिक पांड्या का अगर आप स्टैट्स की बात कर रहे हो ना, उसने आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट सिचुएशंस में डिलीवर करा है। रही बात पावर की जो बात हो रही थी पांडे जी और मेरे बीच में या फिर आप लोगों के बीच में, जो भी सोच रहे कि रोहित शर्मा कप्तान बनेंगे T20 वर्ल्ड कप में, और ये पक्का है, इसे कोई नहीं बदल सकता। भाई जो पावर उसके पीछे लगी हुई है और ईशान किशन जो उसके पीछे भाग रहा है और बीसीसीआई से डर भी नहीं रहा। अच्छा चलिए, आप इतनी बातें कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि रोहित शर्मा बाहर हो जाए, आपके हिसाब से रोहित शर्मा को आप बाहर निकालना चाह रहे हैं। बाहर नहीं, सारी साजिश आप कर रहे हैं इतने टाइम से। मैं जैसे ये विराट को बोल रहे हैं कॉम्बिनेशन के लिहाज से, आप बोल रहे हैं रोहित शर्मा नहीं बनता, आपको वैसे ही रोहित शर्मा पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, आपकी पर्सनल चीज है ये। लेकिन आप मुझे बता दीजिए, क्या जस्टिफाइड है हार्दिक पांड्या को कप्तान बना देना अभी, या अगर वो वापस आए उसी टाइम बना दो? क्या उन्होंने, जैसे किसी ने पूछा, क्या उन्होंने ऐसा उखाड़ा है? मान लिया उन्होंने वर्ल्ड कप्स के प्रेशर मैचेस में अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन उनकी फिटनेस हमेशा सस्पेक्ट रहती है, इंजरी कंसर्न्स उनको रहती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गुजरात से हैं और गुजरात का आशीर्वाद उनके ऊपर है। गुजरात टाइटंस का भी था, अब मुंबई अंबानी जी का भी आशीर्वाद है, शाह साहब का भी आशीर्वाद लग रहा है, तो इसके बेसिस पे वो कप्तान हो गए। नहीं मैं बता रहा हूँ, वो बाहर इतने टाइम रहे, उनसे अगर आप रोहित शर्मा कंपैरिजन करो, मैं मानता हूं T20 में रोहित शर्मा ने डिसअपॉइंट करा है, करेक्ट है, बट एज अ कैप्टन रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या से काफी आगे है इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, इन टर्म्स ऑफ IPL 5 ट्रॉफी उनके पास है, हार्दिक के पास भी 1 है मान लिया, लेकिन रोहित के पास 5 है, ठीक है ना? तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लेके आते हैं रोहित शर्मा, और हर घाट घाट का उन्होंने पानी पिया हुआ है, हर टीम के साथ वो मतलब उनको टीम का बैलेंस भी रखना आता है, प्लेयर्स को मोटिवेटेड भी रखते हैं। तो ये कहाँ से आपको लग रहा है कि भाई एकदम से जस्ट बिकॉज आपको रोहित शर्मा पसंद नहीं है तो हार्दिक को बना दो? भाई हमने जीतना है ना वर्ल्ड कप। कोई मेरे को आज की डेट में कन्विंस नहीं कर सकता कि अगर हार्दिक पांड्या कप्तान बन गए तो आप जीत रहे हो वर्ल्ड कप, ऐसा कोई गारंटी नहीं है भाई। सारे पॉइंट्स पे एग्रीड हूं मैं। हाँ। मेरा पॉइंट यही है, मैंने ये नहीं कहा कि हार्दिक पांड्या को ही बना दो। फिर किसको बना दो? मैं ये कह रहा नहीं, हूं, आप रोहित को, एक सेकेंड, रोहित को ना बना दो, हार्दिक को मत बना दो, मैं वही तो clear कर रहा सूर्या फांसी का फंदा लगा ले, नहीं क्या कर ले? मैं वही तो क्लियर कर रहा हूं। मेरा मतलब ये है कि जो लोग सोच रहे कि रोहित ही कप्तान बनेगा T20 वर्ल्ड कप में, वो अभी इतनी कंफर्मेशन मत लो। हार्दिक आप भी हो किसको सकता देख है। रहे हो कप्तान? हार्दिक भी हो आप- सकता नहीं, है। कौन किसको बनाना चाहते? आप किसको बनाना चाहते? मेरे लिए कंटेंशन में हार्दिक और रोहित। नहीं, आप एक, मेरे ये लिए क्या होता contention है में हार्दिक आपका रोहित है। पहला कौन है अरे आपका पहले चॉइस को? पहली चॉइस क्या है आपकी? ये अभी की जानना। परफॉर्मेंस में सीधे सीधे बोलूं, हाँ। परफॉर्मेंस विद द बैट, हाँ। हार्दिक पांड्या। यार अब ये सीधी सी बात है। हार्दिक पांड्या अगर तो आप खेल भी नहीं रहा, अभी आप करें हार्दिक पांड्या इंजर्ड चल रहा है, हार्दिक पांड्या भी IPL में आएगा, हार्दिक पांड्या देखा जाएगा वो कुछ कर सकता नहीं कर सकता। अब आप आज बोल रहे हो हार्दिक पांड्या, इंजर्ड प्लेयर को चूज कर लो, मतलब आप मुंबई इंडियंस हो कि इंजर्ड प्लेयर को चूज कर लिया आपने। हार्दिक की अगर परफॉर्मेंस आ गई IPL में और रोहित की नहीं आई, तो फिर आप किसको आ बनाओगे? गई रोहित को बनाओगे? तो मैंने आज की डेट में पूछा पांडे जी, इससे पता चलता है कि तो मजबूरी है ना एक भैया? जहर, यार जहर। मजबूरी, फिर तो रोहित मजबूरी हो गई, फिर वही मजबूरी तो है। हार्दिक भी तो मजबूरी है। हार्दिक कैसे मजबूरी हो गई? अरे भाई, इंजर्ड प्लेयर को अगर तुम चूज कर रहे हो तो मजबूरी है। एक बात बताओ, अफगानिस्तान सीरीज में अगर सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या इंजर्ड नहीं होते तो क्या, अगर सूर्य कुमार यादव चलो फिट होता, हार्दिक पांड्या इंजर्ड होता, क्या रोहित शर्मा कप्तान बन रहे होते? जवाब सूर्या देना। सूर्या होता तो बनते। नहीं, सूर्या सूर्या होता तो वो कप्तान तो बनते। सूर्या होता तो रोहित होता, नहीं क्यों 100% होता? सूर्या नहीं है, 100% सूर्या नहीं। सूर्य को- हार्दिक होता तो मैं मान सकता हूँ, अगर हार्दिक होता हाँ। इंडिया में वो ठीक हो जाता तो साउथ अफ्रीका में भी हार्दिक कप्तान होता, और अफगानिस्तान वाली सीरीज में भी शायद आपको रोहित नहीं नजर आते। लेकिन क्योंकि वो दोनों नहीं है, हार्दिक को तो छोड़ दो, सूर्या भी नहीं है, सूर्या को छोड़ दो, ऋतुराज गायकवाड़ नहीं है, भाई जो प्लेयर फिट है उसको तुम बोल रहे हो बाहर निकाल दो, जो अनफिट घूम रहे हो तुम बोल रहे हो उसके भरोसे चले जाओगे, ऐसा थोड़ी ना होता है यार।